हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह जल्दी हो गई थी, 5 बजे के आसपास, लेकिन सारा काम ख़त्म करते करते 10:30-11 तो बज ही जाना होता है क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता है। तो मैं आ गई हूँ उस जगह पे जहाँ मुझे सबसे अच्छा लगता है और जहाँ पे दिन का मैक्सिमम टाइम मेरा व्यतीत होता है। हाँ, स्टडी टेबल। यही वो जगह है जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है, जहाँ पे आने के लिए मैं भागम भाग में लगी रहती हूँ। पूरे दिन जल्दी से काम करके अपने स्टडी टेबल पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना एक अलग ही तसल्ली मिलता है और अलग ही खुशी मिलता है। जितना अभी टाइम जल्दी हो और गया जितना है, ज़्यादा 2 यहाँ बज पे रहा है। आप टाइम देख स्पेंड सकते होता हैं है ना, उतना 2 ही बज अच्छा रहा है होता है, और अभी अच्छा मेरा फील पजल होता का है। क्लास कंप्लीट ऐसा हो लगता गया है है। कि ये आज दिखा का रही दिन हूँ, ये सफल मैं रहा कर है रही थी ना। पजल। तो कुछ लोग आज पूछ रहे थे कि ये तो पजल कैसे आप कैलकुलेशन, सीख रही हैं उसके बाद बिगनिंग से। पजल तो पजल मैं का बता क्लास हो दूँ, गया पजल है। के लिए मैं जैसा अभी मैं बोल जा रही रही हूँ आप एक बार हूँ करके टीआई का क्लास देखिएगा। करने, मैं क्योंकि मेरे इसलिए टू बोल डू रही लिस्ट हूँ में क्योंकि अगला मुझे है इससे इम्प्रूवमेंट टीआई हुआ का है, क्लास। इसलिए। तो पजल में जो एक सर हैं, यार पुनीत सर, हाँ पुनीत सर जो है ना, उनका 12 बजे 12 पजल करके क्लास चलता है। मैं वहीं से कर रही हूँ और अभी मैं 1 महीने हो गए होंगे, 1 महीने से कम ही होगा, 20-25 दिन से मैं वो क्लास देख रही हूँ। मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। तो वहाँ पे जो क्लास होता है ना, वो आप देख सकते हैं, रेगुलर फॉलो करने से स्पीड आएगा। आप ये सोचेंगे कि 1-2 पजल किए तभी स्पीड आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पज़ल बहुत बनाना पड़ता है, तब जाकर क्वेश्चन मतलब 3 से 4 मिनट में, 2-3 मिनट में सॉल्व होता है। पहले मेरे से भी जो पज़ल बनता था ना 6 से 7 मिनट, अभी भी मॉक में मेरे मार्क्स इसलिए कम आते हैं ना, क्योंकि किसी किसी पज़ल में ना मैं स्टक कर जाती हूँ। मैं भी अभी बहुत अच्छा नहीं हूँ पज़ल में। मेरा भी पज़ल मतलब जो प्री लेवल का पज़ल, मेंस तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मेंस का मैं प्री का बात कर रही हूँ। तो मेरा कोई कोई पज़ल जो होता है ना सही से बन जाता है 2-3 मिनट में, कोई 4 मिनट में, 4 मिनट, 5 मिनट, 4.5 मिनट, इस तरह से पज़ल बन जाता है। लेकिन किसी किसी पज़ल में मैं बिल्कुल स्टक हो जाती हूँ, बन ही नहीं पाता है। तो मैं भी वो क्लास फॉलो करती हूँ, आप लोग भी फॉलो करिएगा। और एक चीज़ और, उनका जो ये है ना, और हाँ, पुनीत सर का जो रेगुलर क्लास करते हुए जितना जल्दी हो सके ना 100 रूल्स ऑफ पज़ल जो उनका है और गोल्डन रूल्स ऑफ पज़ल जो है ना, वो भी कंप्लीट कर लेना होता है। क्योंकि वहाँ से ना मैं भी मतलब पहले नहीं करी थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो बेसिक पता ही है पज़ल का। लेकिन जब मैं उस क्लास करी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पज़ल का क्या है, मतलब जितना जल्दी आप रीड करते हैं, जितना जल्दी कंडीशन को नोट कर लेते हैं, उतना अच्छा होता है। तो रूल्स वाले वीडियो में ना सर बहुत सारे कंडीशन को ना एक्सप्लेन किए हैं कि किस कंडीशन का मीनिंग क्या होता है। अभी टाइम हो रहा है 8:30। सारा काम करके मैं अपनी बेटी को खाना खिलाकर सुला चुकी हूँ और अभी मैं पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। थोड़ी देर पढ़ूँगी, फिर खाना वगैरह होगा, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू होगा। तो टारगेट मैं दिखाऊँगी अभी बैक कैमरा से। इतने सारे चीज़, ये सारे चीज़ कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। तो आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। पुनीत सर का गोल्डन रूल, 100 रूल और रेगुलर क्लास जो होता है, मतलब ऐसे मत सोचिएगा कि 2-4 क्लास किए और पज़ल बनने लगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप 1 महीने क्लास करके देखिए, आपको खुद धीरे धीरे पता चलेगा कि पज़ल बन जाना चाहिए और धीरे धीरे करके टाइम भी कम होने लगता है। और मैं डे नाइट का रूटीन बताऊँ ना, तो दिन में जितने सारे क्लासेस होते हैं ना, मैक्सिमम क्लास मैं दिन में कंप्लीट करना प्रेफर करती हूँ, ताकि मुझे मतलब दिन का प्रोडक्टिव हो जाए। और रात को ना मैं क्लासेस नहीं देखती हूँ, क्योंकि रात को ना मुझे नींद आने लगती है। और वैसा ही हुआ, एक क्लास जो नंबर सीरीज़ का मैं सोची थी देखूँगी, क्योंकि नंबर सीरीज़ मेरे से नहीं बन रहा है, पैटर्न ही नहीं समझ में आता, बहुत टाइम लग जाता है नंबर सीरीज़ बनाने में। और मेरा मैथ मतलब बहुत ही बेकार होता जा रहा है, क्वांट में मेरे बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं। स्मार्ट गिरा का भी मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ली हूँ, उसका भी मॉक शेयर करूँगी। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना कि मैं क्लास देखते देखते मुझे नींद आने लगी थी। सब कुछ करने के बाद मैं लास्ट में क्लास देख रही थी, ये 11 साढ़े 11 के टाइम में ना मुझे नींद आने लगी थी क्लास देखते देखते। इससे पहले ना मैं रात को सोचती यही हूँ कि मैं क्विज़ दूँ या मॉक लगाऊँ, क्योंकि जब आप क्विज़ देते हैं ना, तो हमारा टाइम जो होता है ना, हमारा माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है और उस टाइम पे हमें नींद नहीं आता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मैं क्विज़ देती हूँ ना, तो मेरा माइंड एक्टिव होता है। तो मुझे जब भी नींद आता है ना, तो मैं क्विज़ देने लगती हूँ या कोई सेक्शनल मॉक देने लगती हूँ, तो वहाँ से ना माइंड एक्टिव हो जाता है और हमारा नींद भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है।
ज़्यादा नींद आ रहा होता है। एक तो लंच करने के बाद मतलब मैं जब खाना खा लेती हूँ ना, तो मुझे भूख लगी होती है, मैं खाना खा लेती हूँ अच्छे से, तो मुझे उस समय नींद आने लगती है। तो या तो मैं उस समय थोड़ी देर के लिए कभी कभी सो भी जाती हूँ, थोड़ी देर क्या सोती हूँ तो बहुत ही देर हो जाता है, नहीं तो मैं क्विज़ देती हूँ तो उस दिन सोने से बच जाती हूँ मैं।